तो अभी हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे आप मेरे पीछे देख रहे हो कितनी सारी पुलिस तैनात हैं, लगातार आगे आते रहिए। तो ये वो जगह है जो प्रोटेस्ट करने के लिए मशहूर है। ये जंतर मंतर है दिल्ली का, जहाँ पे पहले भी प्रोटेस्ट हुआ था और सीजेपी ने प्रोटेस्ट किया था। यहाँ पे जिसको भी प्रोटेस्ट करना होता है तो तमाम प्रोटेस्ट इसी साइट पे किए जाते हैं। तो जो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुँच रहे हैं हम उनसे आपसे रूबरू कराएंगे, उनके मुद्दे आपको सुनवाएंगे, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट है ये चाहे फिर जयपुर हो, चाहे पुणे हो, चाहे बेंगलोर हो और आखिर में नागपुर से होते हुए दोबारा जहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी दिल्ली में पहुँच चुका है। सर कहाँ से आए हो, कैसे? बहुत बढ़िया, दिल्ली से आए हुए हैं, प्रोटेस्ट के लिए आए हुए हैं। 1 बजे एंट्री है, वेट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट में आए हैं आप? ये तो युवाओं का प्रोटेस्ट है, ये तो जवानों का, युवाओं का है। जब युवा कहाँ से है, हम ही से तो है। आप हमारे बच्चे हो, हाँ। तो आपकी परेशानी हमारी परेशानी नहीं है? बिल्कुल है या नहीं? तो जब बच्चे मर रहे हैं, बच्चों के साथ में जो हो रहा है, अभी जयपुर में जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें मार दिया, क्यों मारा, किस लिए मारा, किसने मारा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी है? गवर्नमेंट की है ना। उनके ऊपर तो फूलों की मालाएं भी चढ़ाई गई हैं। वो जो मार के आए तो उनको सम्मानित करा कुछ लोगों ने। मैंने देखा हुआ है, मैंने न्यूज़ में देखा। उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है, बहुत अच्छे काम करके आए। अच्छे काम खाली बीजेपी की गवर्नमेंट ही कर रहे हैं, बाकी सारे तो हम लोग ऐसे ही वेले घर से है आ जाते हैं। 60 साल की उम्र में एक इंसान बाहर निकलता है घर से, इतनी गर्मी में, इतनी गर्मी में, परेशानी में। ये मैम बताओ, महाराष्ट्र से आई हैं मैम, आप महाराष्ट्र से आई हैं, कब आई? महाराष्ट्र से मैं हूँ। मेरा नाम संगीता लातुरकर, सनफ्लावर वेलफेयर फाउंडेशन के फाउंडर हूँ और किसान की बेटी भी हूँ। ये बोर्ड है, इसको दिखाइए, इस पे क्या है? तिरंगा है यहाँ पे एक, और यहाँ पे ये पेपर लीक पर लगे विराम, तभी बने देश महान। बताइए, कभी जय जवान जय किसान लिखा होता था यहाँ पे, और आज पेपर लीक की घटनाएं और ये पोस्टर पे छपी हुई। आप यहाँ पे मतलब कब आई, कब पहुँची यहाँ पे? अभी सुबह में 7:30 बजे आई हूँ, फ्लाइट से, फर्स्ट फ्लाइट से आई हूँ मुंबई से। स्पेशल इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने के लिए? यस। हाँ, मैं सभी जगह पे जाती हूँ, अभी जा रही हूँ, क्योंकि मैं 2-4 कंपनी की ओनर हूँ, रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, लेकिन ये मोमेंट में सब लोग आना चाहिए बोल के ये देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। इनके पास वक्त नहीं है, मतलब ये 2-3 कंपनियां संभालती हैं। कौन सी कंपनी? एक्सपोर्ट करती हूँ मैं, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती हूँ 15-20 देशों के अंदर। क्या प्रोडक्ट? गाजर है, फिर जिंजर है, गार्लिक है, अनियन है। मैं किसानों को इंटरनेशनल मार्केट दे रही हूँ, किसान की बेटी हूँ बोल के। पैसे के लिए नहीं होता मेरा काम कोई भी। और उसमें से वक्त निकाल के, मतलब आप समझिए कितना काम संभालने के लिए वैसे ही वक्त नहीं। स्पेशल मैम ये फ़्लाइट पकड़ के आई हैं इतनी गर्मी में। अभी आप यकीन मानिए, थोड़ी देर में यहाँ पे टेम्परेचर में, महाराष्ट्र में ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी है? उधर भी वैसा ही है, ऐसा ज़्यादा इधर लग रहा है हमें, क्योंकि इतना सुबह इतना पसीना आ रहा है, मतलब इधर ज़्यादा गर्मी है। तो ये जो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये कोई पहला प्रोटेस्ट नहीं है, ये दिल्ली में भी दूसरा प्रोटेस्ट है। इसके अलावा सीजेपी ने अलग अलग जगहों पे भी प्रोटेस्ट किए, जयपुर में भी किया, बेंगलोर, पुणे, नागपुर वगैरह में भी किया, लेकिन वो तो अपने एसी के कमरों से बाहर निकल के कोई भी बयान ही या फिर कोई जिम्मेदारी लेने को, कोई उत्तर देने को तैयार नहीं है, कोई मंत्रालय से। तो देखिए, उत्तर देना है तो जिम्मेदारी लेके उत्तर देना पड़ेगा इनको, क्योंकि जो आवाज़ जो युवा का जो उठा हुआ है, तो ये बहुत ख़तरनाक है। हम नहीं जानते ये सीजेपी का फाउंडर रियल में कौन है, लेकिन इसने जो आवाज़ उठाई है, हम उसी के लिए सोच रहे कि आज हमारे बच्चे पढ़ लिख के जो घर पे बैठे हैं, या और भी किसानों के बेटे हैं, या किसान मजदूरों के बैठे हुए हैं, तो वो क्यों बैठे हैं? आप एग्जाम्पल ले लो, बच्चे पढ़ लिख के घर पे बैठे हुए, तो माँ बाप का प्रेशर है कि तुमको हमने इतना पढ़ाया, दिन रात काम करके पढ़ाया, और फिर तुम जॉब क्यों नहीं ले रहे हो? अभी माँ बाप को पता नहीं, उसको जॉब उपलब्ध नहीं है, कुछ भी नहीं उपलब्ध रखा है इनके लिए।
तो झगड़े कर कर के माँ बाप का भी बीपी हाई हो रहा है। लाइए मुझे दे दीजिए। और वजन हाँ। इसमें काफी। माँ बाप का भी बीपी हाई हो रहा है और उनको शुगर की भी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए काफ़ी दिक्कतें खड़ी हो रही है सभी के घर में। और फिर बच्चे टेंशन में जुगार खेल रहे हैं, गलत लाइनें अपना रहे हैं, दारू में जा रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, ड्रग्स पी रहे हैं और कोई सस्ता वाला काम भी ढूंढ रहे हैं और उसमें फ्रस्ट्रेशन आ जाता है तो फिर सुसाइड भी कर रहे हैं। अभी बताया जा रहा है कि पिछले 48 से 72 घंटों में 5 और बच्चों ने नीट पेपर लीक के चलते अपनी जान ले ली। दुखद है ये घटना, बहुत दुखद है। इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है जो पेपर लीक का, वो एकदम से नहीं दिखता कि अगले दिन ही कुछ बहुत ज़्यादा कुछ घटित हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेशर बिल्ट होता है बच्चों पे, वैसे वैसे ये घटनाएं लंबे समय तक इम्पैक्ट करती रहती हैं समाज में। तो अभी जो परिणाम निकल के आ रहे हैं और जिस तरीके से ये जो स्टूडेंट आत्महत्याएं कर रहे हैं उनकी संख्याएं समय के साथ बढ़ती जा रही हैं, इसकी रोकथाम के लिए सरकार की जिम्मेदारी तय होना ज़रूरी है। लेकिन ये भी है कि 5वीं 6ठी बार प्रोटेस्ट हो रहा है और बार बार प्रोटेस्ट करने के बाद भी अगर कोई नतीजा नहीं निकलता है तो इसके लिए आगे के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, मैं आपने जो शुरुआत की वहाँ से मैं आपको सवाल का जवाब देना पसंद करूँगी, क्योंकि अगर ये उम्र में, आपकी उम्र में, समझदारी की उम्र में अगर ऐसा कुछ लीक बीक हो जाता है तो हमारे पास दूसरे रास्ते, हमारा दिमाग चलता है। लेकिन छोटे बच्चे ने अभी जस्ट वो दुनिया देखने के लिए तैयार है और उसके साथ में गलत हो रहा है। माँ बाप का प्रेशर और दिन रात की पढ़ाई का प्रेशर, उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया तो फिर सुसाइड के अलावा दूसरा रास्ता किधर है आप बताओ? रास्ता ही नहीं है ना, क्योंकि बच्चा छोटा है। दूसरे रास्ते दिखेंगे नहीं उसको, आपको मुझे दिखेंगे, लेकिन बच्चों को कहाँ दिखेंगे? सबके प्रेशर में बस बच्चा चला जा रहा है। और ये लगभग हर एक घर की कहानी हो गई है। ये नहीं है कि कोई मतलब घर में अगर जॉब लगे हुए हैं तो बच्चे लग जाएंगे, ऐसा भी नहीं रहा है ना। सबके लिए सिमिलर सी कहानी होती जा रही है। आपको मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ इस बारे में जो आपने सवाल किया। मैं सभी बैकग्राउंड से, किसान की बेटी से लेके सभी ऊपर तक मैं हूँ। ओके, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन बड़ा इंसान भी चाहता है कि इसको डायरेक्टली मैं ये नहीं करूँ, बिजनेस में नहीं लेके आऊँ, इसको कहीं जॉब लगाऊँ। अतः बड़ा इंसान किधर नौकरी मांगने तो नहीं जाएगा, बरोबर है। वो बच्चा खुद ढूंढने भी जाता है तो उसको भी नौकरी नहीं है। अभी बताओ, गरीब हो तो छोड़ ही दो, उनको भी नौकरी नहीं है जिसने दुनियादारी देखी है। तो अभी क्या बोलूं? आपके बच्चे क्या करते हैं, कहाँ? नहीं, मेरे पास बच्चे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास में 100-200 बच्चे गोद लिए हुए हैं। अच्छा, आप NGO चलाते हैं? हाँ, बहुत अच्छा है। तो ऐसा अपना है बोल के नहीं, ये मूवमेंट में बच्चों की बहुत सारी आत्महत्या हो रही, किसानों की आत्महत्या हो रही, बहुत लोगों की आत्महत्या हो रही। देख देख के मेरा फ्रस्ट्रेशन अभी ये प्रोटेस्ट में आ गया है और मैं ये प्रोटेस्ट पूरा करूँगी। अभी तक मैंने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, ये पहला है? पहला मेरा प्रोटेस्ट है। पुणे में गई थी और आज इधर आई हूँ। हाँ। यस। तो पुणे में कितनी भीड़ थी? हाँ, भीड़ तो बहुत है भीड़। यस। हाँ, और यही लोग नहीं आए, देखो सब लोग आ गए, सबकी एज में आ गए। कोई बच्चे के लिए आवाज़ उठाने आया है, कोई पोते के लिए आवाज़ उठाने आया है, उनके माँ बाप आए, क्योंकि सबके बच्चे बेरोजगार है। तो सब लोगों को लग रहा है कि ये बच्चा बेरोजगार क्यों है, और सब कोई ना कोई तो आए, उनके सबके घर से कोई ना कोई आ रहे हैं और आएंगे। हाँ, चलिए मैम, हमारी प्रोटेस्ट पे नज़र बनी रहेगी और जो मेन एक्टिविटीज़ रहेगी। थैंक यू वेरी मच। नैनीताल से स्पेशल इसका प्रोटेस्ट में ही आए हैं। स्पेशल कैसे आए हैं? ट्रेन से? हाँ, ट्रेन से आए हैं। हम भी चाहते हैं कि जो भी है, जिन लोगों के लिए अन्याय हो रहा है उनको न्याय मिलना चाहिए, इसलिए हम आए हैं। आप अकेले आए हैं क्या? नहीं, बहुत लोग और भी आए हैं। कहाँ हैं और लोग हैं अभी कहीं गए हैं। हाँ, अभी कहीं गए हैं। गए हैं। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, यहाँ पर भी हैं, भाई हैं, ये सब। आप भी आए हैं प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने के लिए? ये बहुत दूर से आए, पहले इनको पूछो। जो भी, हम सब एक ही हैं, सबकी समस्याएं एक हैं। नहीं, समस्या एक हैं, अलग हैं? क्या अलग हैं? खुजली हो रही है मुझे। ओहो, दवाई कहीं मिल नहीं रहा है। डिस्पेंसरियाँ सारी बंद हो गई देश में। बंद हो गई? हाँ, सब बंद कर दिया सरकार ने। स्कूल बंद कर रहे हैं, डिस्पेंसरी बंद कर रहे हैं, एजुकेशन बंद कर रहे हैं। बच्चे
पढ़े लिखे सब परेशान हो रहे हैं, नौकरियां ख़त्म कर रहे हैं देश से, ये तो आपको पता ही है। नौकरियां कहाँ रह गई है? जब बच्चों का नीट के पेपर इस तरह से लीक करते रहेंगे तो कई पीढ़ियाँ तो बर्बाद हो जाएंगी, और जब बच्चे नौकरियां नहीं करेंगे तो फिर वो अपने सपने टूट जाएंगे तो आत्महत्या करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस देश में अगर आज के दौर में कोई कुछ कहना चाहता है तो उसे या तो मुसलमान करार कर दिया जाता है या आतंकवादी कह दिया जाता है, कुछ ऐसा कह दिया जाता है कि वो देश विरोधी हो गया। तो मतलब ना कहे कुछ भी, बिल्कुल शांत रहे और अपने अधिकारों के लिए कोई कुछ ना कहे, समझ रहे हैं? इसका ताज़ा उदाहरण हमें जयपुर में भी दिखा। इस पार्टी को भी डिवाइड करने की इधर उधर के मुद्दों में कोशिश करी गई, उस पर हमला किया गया, बोले कि नहीं ये देश को तोड़ रहे हैं। हर बात को हिंदू मुसलमान में लेके ये लोग उलझा देते हैं। अभी आप देखिएगा इसी प्रोटेस्ट में थोड़ी देर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े यहाँ भटकेंगे जो आके हिंदू मुसलमान करने लग जाएंगे, जबकि प्रोटेस्ट स्टूडेंट का है, नौकरी का है, नीट के पेपर का है, और इसके बीच आके भी हिंदू मुसलमान चालू कर देंगे। तो ये कौन है ये सारा? तो इस प्रोटेस्ट में तो सभी आते हैं ना भाई, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो, उसमें है कि नहीं? ये मैटर तो हिंदू मुसलमान का है ही नहीं, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। अगर इतना हिंदू मुसलमान करना है तो वहाँ जाके करो ना, जहाँ राम मंदिर में चोरी हो रही है, घोटाला हो रहा है, सब हो रहा है, वहाँ जाके करें। ये प्रोटेस्ट बहुत शांतिपूर्ण है और स्टूडेंट का है। आप भाई कहाँ से आए हो? मैं जयपुर से सर, जयपुर जयपुर से। स्पेशली मैं इसी के लिए आया हूँ। तो आज सुबह ही पहुँचे वहाँ से? हाँ सर, मैं अभी जस्ट आया हूँ, मैं सभी एक घंटा हुआ है। कितने आप साथ में ही हो आप? नहीं, हम एक दो फ्रेंड हैं सर, वो उधर ही होंगे आसपास में। जयपुर में तो अभी पीछे भी हुआ था, वहाँ थे आप? हाँ मैं था ना सर, मैं सर ऑल ओवर इंडिया घूमा हूँ और सिर्फ नागपुर को छोड़ के मैं हर शहर में आया हूँ। वहाँ पे जब उन पे हमला हुआ था, जब वो थप्पड़ वप्पड़ उन्होंने मारे थे, तब आप वहाँ पे मौजूद थे? हाँ सर मैं। तो वो क्या वेश धारण करके आए थे क्या? वो ऐसे मतलब वो ऐसे आए थे, भीड़ का हिस्सा बन के? हाँ, वो बस वो भीड़ का हिस्सा थे वो, और वो चाह रहे थे कि मतलब वो अटैक करके वो धीरे से वहाँ से रवाना हो। अब भीड़ ने पकड़ लिया उनको? उसने पकड़ा, फिर अच्छे से उनको सूंघता हूँ, उनको अच्छे से उनको सूंघता, उनके कपड़े फाड़े, फिर वही है, फिर वो एक दिन रहे, फिर अगले दिन उनको जेल से छोड़ दिया, बाहर आ गए, फिर वही है उनका। और उनको मालाओं से स्वागत किया गया? किया गया, जय श्री राम। मतलब आप देख रहे हो, मालाओं से स्वागत किया गया है थप्पड़ मारने वालों को। वाह भाई वाह। कौन है वो लोग कहाँ से आते हैं वो लोग जो? देखिए, जहाँ तक पूरा देश बता सकता है कि ये सब बंदे संगठन से, किसी न किसी संगठन से होंगे। प्लांट नहीं कर प्लानिंग के साथ, पूरी प्री प्लानिंग के साथ आए हुए, या फिर सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए कि कुछ अलग कर देंगे तो नाम चमक जाएगा, लोग चाहने लग जाएंगे। ये भी एक है, कुछ हद तक है ये भी है ना? यहाँ पर भी आएंगे लोग कि बस ऐसे उल्टा सीधा बयान दो? आएंगे सर, अभी आएंगे, अभी आपके सामने आएंगे सर। ये अभी नहीं जाने दे रहे? गए थे हम अंदर, वो कह रहे हैं कि 1 बजे आना। चलो भाई, बाहर बैठ जाएंगे हम तक। अच्छा जी, तो अंदर कोई नहीं है, मतलब मंच वंच तो चल रहा होगा? हाँ वैसे तो ये पुलिस वाले हैं या और होंगे, स्टाफ है, इन्हीं का ही है। चलो एक बार होके आते हैं उधर, हम भी देखते हैं ना घूम के। चलो एक बार उधर चलते हैं, आ जाओ मीडिया, आ जाओ देखते हैं थोड़ा अंदर का माहौल। आ जाओ। यहाँ पे दोपहर 1 बजे का वक्त रखा गया है, बाकी अंदर पूरी सुरक्षा बल तैनात हर तरीके से। अंदर नहीं जाएंगे सर, यही है सामने मंच सजा हुआ है, देख लो। वहाँ पे तकरीबन 1 बजे संभावना है, 1 बजे ये प्रोटेस्ट चालू होगा, और तब तक दिल्ली पुलिस के तमाम सुरक्षा बल तैनात, पूरी सुरक्षा चार चौबंद, किसी भी तरीके की हिंसा ना फैलने पाए उसके लिए हर तरफ गाड़ियों का जमावड़ा। थोड़ा सर हम मीडिया से ही हैं, थोड़ा सा कवर करने के लिए, थोड़ा यहीं से कवर करेंगे ना। अंदर जाने से मंच वो लगा हुआ है, वहाँ पे एक स्टेज है, मंच अभी सजा हुआ है और इंतज़ार है 1 बजने का। तो जिस तरीके से अभी सुबह के 10:15 साढ़े 10 के करीब हो रहे हैं और 10 बजे हैं अभी वक्त है, और वक्त से पहले ही लोग जुटने शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर में और भी लोग जुटेंगे, और जैसे जैसे कि आंदोलन थोड़ा आगे बढ़ेगा, जिस तरीके से बातें रखी जाएंगी, और चम्मच और थाली लाने के लिए भी उन्होंने बोला था, चम्मच और थाली लेकर लोग पहुंचेंगे तो किस तरीके का माहौल बनेगा वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।